बारिश रास्ते भर होती रही और यहाँ भी बारिश हो ही रही है। मैं देख रहा हूँ करीबन आधे घंटे से कोहरा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो हाथ भी सुन हो रहे, इतनी ज्यादा ठंड यहाँ हो रही है। 3 किलोमीटर तक मैं पैदल ही चलूँ। आधा किलोमीटर हो गए मुझे चलते हुए और अभी ऊपर और जाना है आधा किलोमीटर। तो दोस्तों प्रणाम, जय सिया राम। आज हम चल रहे हैं ऊटी। देखिए भाई, कोयम्बटूर में बारिश हो रही है। मॉर्निंग का वक्त है, सुबह के 8 बज रहे हैं और ऊटी हम चल रहे हैं आज। भाई ऊटी तो मैं धन्नों के साथ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा ऊटी जो है वो हिल स्टेशन है, इसीलिए वहाँ अपनी धन्नों को ले जाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए मैं बस से जा रहा हूँ। ये देखिए बस है और पहुँचते हैं आज ऊटी। भाई पहले तो मैंने सोचा नहीं कि जाने कि ना जाऊँ, पर अगर इतना नज़दीक हूँ, कोयम्बटूर से 90 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो चल ही चलते हैं ऊटी भी। देखते हैं वहाँ का वेदर, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का लोकेशन भी कैसा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये है अपनी बस जिससे हमें चलना है ऊटी। अभी 9 बज रहे हैं, बारिश भी हो रही है यहाँ कोयम्बटूर में। और ऊटी का क्या मौसम है पता नहीं, लोगों ने बताया अभी वहाँ ठंडी हो रही है, तो मैंने जैकेट भी अपना रख लिया है। तो चलिए चलते हैं ऊटी बाई बस। ये रहा टिकट, गांधीपुरम टू ऊटी 80 रुपये का। चलिए ऊटी चलते हैं। बाहर तो बारिश हो ही रही है, देखिए हल्की हल्की बारिश। अब पता नहीं वहाँ का क्या मौसम होगा, देखते हैं। तो दोस्तों 3 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए ऊटी बस स्टैंड। भाई बारिश रास्ते भर होती रही और यहाँ भी बारिश हो ही रही है। देखिए मौसम बहुत ही सुहावना है, बट वही बारिश रिमझिम वाली हो ही रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ घूमने लायक। मौसम तो ख़राब है, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें तो एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें मुझसे हो पाएंगी एक्सप्लोर करने के लिए, मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। भाई इतने दिनों से अभी तक तो ठंडी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन ऊटी में ठंडी का भी एहसास हो रहा। और देखिए सामने कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ इस समय 26 जनवरी के दिन भाई मैं देख रहा हूँ करीबन आधे घंटे से कोहरा बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये सामने वो अभी दिख रहा था, अब तो दिखना बंद हो गया। फिलहाल जो चीज़ नियर बाई होगा सबसे पहले वही देखने चलेंगे, उसके बाद एक एक करके हो सकेगा एक्सप्लोर करते जाएंगे। सामने लिखा है क्या क्या पढ़ लीजिए, बोटेनिकल गार्डन और बोट हाउस दोनों अपोजिट साइड में है। तो देखते हैं पहले कहाँ चला जाए, यहाँ के लोकल लोगों से पूछते हैं। तो दोस्तों ये सामने है राजीव गांधी चौक, बगल में है बस स्टॉप ऊटी का। भाई यहाँ तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा भी चल रही है, उसके साथ साथ कोहरा भी गिर रहा है बूंद के रूप में। 1.8 किलोमीटर चलना है मुझे रोज गार्डन पहुँचने के लिए। और आज अपनी 11 नंबर की जो बस है मतलब पैदल ही सफ़र तय करना है। जितने भी किलोमीटर मुझे चलना है सब मैं कोशिश करूंगा पैदल ही चलूं। 2 किलोमीटर हो या 3 किलोमीटर, कोशिश करूंगा 3 किलोमीटर तक मैं पैदल ही चलूं। फिलहाल अभी चल रहा हूं रोज गार्डन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अभी ऊटी में हूं और मुझे लगता था कि ऊटी में तो अपने उत्तर प्रदेश के भाई लोग नहीं मिलेंगे, ये सोचा था, पर मैंने गलत सोचा। एक भाई जब मिल गए मुझे। और भैया राम राम। राम राम भैया, जय श्री राम भैया। कैसे हैं? बढ़िया भैया। ये भैया है अपने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। तो भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। यहाँ आप कितने सालों से हैं ऊटी में? भैया 2-3 साल हो गया भैया। आपकी कौन सी दुकान है? भैया हमारी मेन बाजार में दुकान है, श्री विनायक नाम से जी, कपड़े का दुकान है भैया। उसमें सारा कपड़ा मिलता है भैया, तो होलसेल। तो यहाँ
कोई दिक्कत भाषा की या और कोई दिक्कत? नहीं भैया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम है, सो वो अटेंड कर लेते हैं अपने। लोग यहाँ लगभग हिंदी भी बोलते हैं मुझे लगता है। हाँ भैया, यहाँ पे कम से कम 100% में से 40% लोग हिंदी बोलते हैं भैया। तो भैया मुझे लगता था कि अपने उत्तर प्रदेश के भाई लोग कम ही मिलेंगे ऊटी में, मैंने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भैया जो है, हम जा रहे थे रोज गार्डन घूमने के लिए, मैंने बोला ना कि मैं लोकल लोगों से पूछते हुए जाऊंगा, बट मुझे भैया दिखे और इनके चेहरे से लग भी गया कि ये हिंदी बोलने वाले हैं। तो इनसे मैंने पूछा कि जो जो चीज़ें यहाँ देखने लायक है, घूमने लायक है, वो चीज़ें बताए। तो भैया ने मुझे कुछ आइडिया दिया यहाँ घूमने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और अच्छा भी लगा कि हिंदी बोलने वाले ऊटी में भी मिल गए मुझे। अब भैया की शॉप भी है, भैया ने अपना शॉप की दुकान भी बता दी, एड्रेस भी बता दिया। तो कभी भी आप उत्तर प्रदेश से हिंदी बोलने वाले जो भी ट्रेवलर होंगे या यात्रा करने वाले या घूमने के पर्पज से आप यहाँ ऊटी आए तो भैया की दुकान पे जरूर जाएं। तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऊटी में ट्रेवल करने में और मजा आएगा, क्योंकि भैया ने बोला कि हिंदी बोलने वाले 40% लोग यहाँ मिल जाएंगे। भैया उत्तर प्रदेश के लोग भी मिलेंगे यहाँ? हाँ भैया, उत्तर प्रदेश के लोग हैं बट कम है यहाँ पे, 10% लोग बैठेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं, वो 10% मैं अगर चाहूँ तो ढूंढ सकता हूँ। फिलहाल भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। ठंडी यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बोला था मैं जैकेट लेकर ही आ रहा हूँ। तो भैया बना रहे हैं वीडियो पीछे से। भाई ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा ठंडी होती है भैया वैसे? हाँ भैया, बहुत, इधर 12 महीने भैया ठंडी रहती है भैया। हाँ भैया, मुझे सच बताऊँ, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जो कोयम्बटूर में अपने भाई थे उन्होंने ही बताया था कि इधर ठंडी होगी, तो थोड़ा सेफ्टी से जाइएगा। फिलहाल मैंने जैकेट डाल लिया, अब जैकेट डाल के घुमा जाएंगे। हाँ सही है भैया। ओके, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों जैकेट पहन लिया भैया मैंने। अरे भाई अब तो हाथ भी सुन हो रहे, इतनी ज्यादा ठंड यहाँ हो रही है। अचानक में अगर आप उस जगह ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, और 3 घंटे में आप एक ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, भाई लगता है अब कान के लिए भी कुछ सेफ्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कान के लिए नहीं लिया था। तो चलते हैं अभी फिलहाल आगे पैदल। हो सकता है कि चलने के बाद थोड़ी गर्मी आ जाए, बट कान के लिए सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। भाई अगर ऐसे ऊपर चढ़ना होगा, देखिए मैं नीचे से आ रहा हूँ, ऐसे आधा किलोमीटर हो गए मुझे चलते हुए, और अभी ऊपर और जाना है आधा किलोमीटर रोज गार्डन पहुंचने के लिए। भाई अगर ऐसे ऊपर ही चढ़ना रहेगा तो भाई ज्यादा दूरी तो तय कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सपाट रोड पे आप जितना चलो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर हाइट पे जा रहे हैं बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। फिलहाल अभी ऊपर ही चढ़ रहा हूँ। रोज गार्डन पहुँचने के लिए अभी मुझे 500 मीटर और चलना है। चलिए चलते हैं। सामने देख रहे हो आप, इतना कोहरा पड़ा हुआ है, दूर तक आप देख नहीं पाएंगे प्रकृति। अपने भारत देश में 3 घंटे का मैंने ट्रेवल किया, जहाँ मैं गर्मी से भीग रहा था, आज वही जैकेट पहनना पड़ रहा है और कोहरा। भाई यही तो है अपना भारत देश, तरह तरह के मौसम, तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बोलियां, अलग अलग संस्कृति, बहुत ही खूबसूरत है। अभी तक की मेरी यात्रा, जब लोग मिलते जाते हैं अपने प्रदेश के लोग, एनर्जी दुगनी हो जाती है। जैसे अभी मिले एक भाई आगरा के, तो एनर्जी मिल जाती है। तो चलिए 200 मीटर और बचा है रोज गार्डन पहुंचने के लिए। तो जो भी भाई अगर ऊटी में ट्रेवल कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या घूमना है, मैं आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ घूमने जा सकते हैं अगर आप ऊटी आ रहे हैं। ये प्लेस एक टूरिस्ट प्लेस है, अगर आपको घूमना है तो ये सारी जगह आप घूम सकते हैं। फिलहाल मैं इन सब जगहों पर तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ सब जाने के लिए अपनी खुद का वाहन हो तो ही आप ज्यादा सफर तय कर पाएंगे, और या तो आपके पास बहुत टाइम हो तो ही आप ये सब चीजें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं ऊटी बस स्टॉप के नियर बाई 5 किलोमीटर के नियर बाई जो भी जगह है वो मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। दोस्तों ये रहा गवर्नमेंट रोज गार्डन का टिकट, जिसका प्राइस है 75 रुपए। भाई एक रोज गार्डन का टिकट 75 रुपए, भाई यकीन नहीं हो रहा है। भाई अगर 75 रुपए का ये टिकट है, 75 रुपए की तरह शायद हो भी अंदर, शायद, क्योंकि अगर इतना महंगा टिकट है तो भाई गार्डन में कुछ ना कुछ खासियत जरूर होगी। चलिए देखते हैं रोज गार्डन में क्या खासियत है जो 75 रुपए का टिकट मुझे लेना पड़ा। तो चलिए देखते हैं रोज गार्डन। दोस्तों 75 रुपए टिकट लेने का क्या रीजन है, मैं आपको क्लियर बता दूं। यह भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान है। यहाँ पर 20,000 से अधिक
अधिक गुलाब के किस्मों को उगाया जाता है। ये रोज गार्डन 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2006 में इस उद्यान को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी का उत्कृष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है इसीलिए इस रोज गार्डन का टिकट 75 रुपए रखा गया है। दोस्तों ये देखिए ट्रैक पे भी गुलाब के फूल बने हुए हैं। तो दोस्तों रोज गार्डन तो देख लिया, अब चलते हैं बोटेनिकल गार्डन देखने के लिए। और फिर यहाँ से बोटेनिकल गार्डन की दूरी है 2 किलोमीटर। फिर वही अपना 11 नंबर बस पकड़ लिया है, मतलब पैदल ही 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया था रोज गार्डन। अब फिर यहाँ से रोज गार्डन से बोटेनिकल गार्डन जाने के लिए 2 किलोमीटर और चलना है। भाई दोपहर में जब मैं 12 बजे आया था भाई बहुत तेज इधर ठंडी और कोहरा पड़ा था, लेकिन अभी फिलहाल देखिए मौसम एकदम साफ है। ये देखिए मैं अभी बोटानिकल गार्डन ही जा रहा हूँ। भाई मौसम तो एकदम क्लियर हो गया। अब हल्की हल्की गर्मी लग रही है, पर उतनी नहीं कि जैकेट उतार दी, चलेगा जैकेट भी। ये देखिए अब कितना खूबसूरत और ये मार्केट लगने लगा है। भाई जिस अभी रोड पे चल रहा हूँ, इस पे चलने की फीलिंग कुछ अलग ही आ रही है। जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं लंदन की थीम वाले भी ये स्ट्रीट बनी रहते हैं, सेम टू सेम ऐसे भी यहाँ बने हुए हैं। शायद व्यू भी वैसा ही है। दोस्तों ये मैंने ले लिया है बोटानिकल गार्डन का टिकट, जो है 100 रुपीज़ का। तो भाई अभी तक मुझे टिकट का कुछ समझ नहीं आ रहा। रोज गार्डन भी मैंने देखा, वहाँ टिकट 75 रुपीज़ थे, जबकि कुछ खास था नहीं। बस 20,000 से ज्यादा गुलाब के पौधों की प्रजातियां वहाँ उगाई गई थी। और यहाँ बोटानिकल गार्डन जिसका टिकट प्राइस है 100 रुपीज़। भाई यहाँ क्या खासियत है कुछ मुझे नहीं पता। चलिए देखते हैं, अगर 100 रुपीज़ का टिकट प्राइस है तो कुछ ना कुछ तो खासियत जरूर होगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं बोटानिकल गार्डन को। इस बोटानिकल गार्डन का मुख्य केंद्र है ये फॉजिल ट्री ट्रंक, मतलब फॉजिल पेड़ के तने, जो 20 मिलियन वर्ष पुराना है। ये देखिए और तो बहुत चीजें हैं यहाँ पर, वनस्पति तने बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य अगर आप केंद्र की बातें करा जाए, मुख्य आकर्षण जो है यहाँ का वो यही है, फॉजिल ट्री के तने। दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं 2 ही चीज यहाँ देख पाऊंगा ऊटी में, बोटानिकल गार्डन और रोज गार्डन। अभी फिलहाल मैं हूँ बोटानिकल गार्डन में और इतना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। फिलहाल शाम के बज गए हैं 5 और मुझे अब चलना भी है, तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ की खास चीज़ क्या थी मैंने वो आपको दिखा ही दिया, तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा है कि मैं अगर घूमना चाहूँगा तो यही टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इसे मैं पूरा घूम भी नहीं पाऊँगा। फिलहाल 100 रुपीज़ देकर आप सिर्फ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो बोटानिकल गार्डन आ सकते हैं। शायद आपको वो 100 रुपये ना खले, शायद, अगर आपको प्रकृति से प्रेम है तो, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भाई जो कहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बोटानिकल गार्डन आ रहे हैं, ये सब जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव होने की वजह से मैं तो पूरा घूम नहीं सकता, लेकिन आप कभी आए, कोशिश करिए ये पूरी जगह एक्सप्लोर करिए, क्योंकि भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है। भाई रोड यहाँ के कितने खूबसूरत बने हुए हैं। यहाँ से भी आप और जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। बहुत सी जगह है घूमने के लिए, बस आपके पास समय होना चाहिए। ये बोटेनिकल गार्डन नीलगिरी की पहाड़ियों पर बना है, तो क्यों ना खूबसूरत होगा, पहाड़ियों पर बना है। मौसम यहाँ मुझे लगता कभी गर्मी होती ही नहीं होगी, जिस तरीके का यहाँ का वातावरण है। दोस्तों बोटानिकल गार्डन देखने के बाद अब फिर चलते हैं ऊटी बस स्टैंड। अब यहाँ से ऊटी बस स्टैंड की दूरी है 2.5 किलोमीटर, तो फिर वही 11 नंबर की बस, मतलब पैदल ही चलते हैं। अब भीड़ भी अच्छी खासी हो गई है। तो भैया आज मैं ऊटी में रुका हूँ, और मैं कहाँ रुका हूँ चलिए मिलाता हूँ जिनके पास रुका हूँ। सबसे पहले योगेश भाई से मिलाता हूँ। आपने तो इनको सुबह देखा था, इनसे मुलाकात हुई थी और इन्हीं के पास रुका हूँ। भैया आप अपने बारे में परिचय दीजिए। जी मेरा नाम छोटू है जी, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ ऊटी में कितने सालों से? समथिंग 3 साल हो गया इधर रुकते रुकते। तो ये भैया छोटू भैया है, 3 साल से यही ऊटी में। मंटू भैया आप कितने सालों से यहाँ पर है? भैया इनके साथ में आया था, मेरे को लगभग 2.5 साल हो गया होगा इधर। कुछ कहना चाहेंगे? इतना बोलना चाहेंगे कि आपसे मिलके हमें बहुत खुश हुए, आपसे मिलके निया, और आगे चल के भी जो कहीं भी आप जाएं या कोई भी जाए आपके साथ सदा अच्छा रहे और
आपकी जो मुकामना है, जो आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको support बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और बोलना चाहेंगे भैया? बस भैया यही बस दुआ है हमारी, तो तुम अच्छे रहो, बस तुम्हारी मनोकामना पूरी हो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप कुछ योगेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया तुम पूरा यात्रा अच्छे से करो, कभी अकेलापन महसूस मत होने देना। बिल्कुल, जब हमारे उत्तर प्रदेश के भाई कहीं मिल गए तो मुझे वो एनर्जी मिल जाती है। और कहीं भी हमारे जैसे लोग हैं, उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करेंगे, लेकिन जब अपने प्रदेश के भाई मिलते हैं ना और वो प्यार देते हैं, मुझे वो एनर्जी मिलती है कि मैं और आगे चलूं। धन्यवाद देना चाहूंगा इन भाइयों का कि इन्होंने अपने कुटिया में, अपने इस घर में मुझे आश्रय दिया और रात्रि भोजन कराया। बहुत बहुत आभार रहूंगा इनका। और मेरी यात्रा में ये भाई लोग भी शामिल हो गए। जय जय श्री राम सबको।